बहुत लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन मतलब जादू, आंखें बंद करो, सफलता की कल्पना करो और ब्रह्मांड का इंतजार करो और फिर जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। नहीं, मैनिफेस्टेशन जादू नहीं है, ये संरेखण है। आप जैसे सोचते हैं वैसे विश्वास बनते हैं, विश्वास से कर्म निकलते हैं और कर्म से परिणाम बनते हैं। सीधी सी बात है। अगर आपका व्यवहार नहीं बदलेगा तो आपकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। आज हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्ट पुस्तक के पहले सिद्धांत की, और सब कुछ शुरू होता है स्पष्टता से। सोचिए, आप कार में बैठते हैं लेकिन जीपीएस में गंतव्य ही नहीं डालते। कार चल रही है, ईंधन जल रहा है, समय बीत रहा है, लेकिन आप जा कहां रहे हैं स्पष्ट नहीं है। यही समस्या होती है जब लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं। मुझे सफल बनना है, मुझे खुश रहना है, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह दिशा नहीं देता। स्पष्टता का मतलब है विवरण। आपके लिए सफलता कैसी दिखती है? एक सामान्य मंगलवार कैसा होगा? सुबह उठकर आप क्या कर रहे होंगे? कैसा काम, कैसी भावना? जब लक्ष्य साफ होता है तो मन को दिशा मिलती है, दिशा से ध्यान आता है और ध्यान से गति बनती है। एक छोटा सा उदाहरण, दो लोग कहते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए। एक कहता है मुझे अमीर बनना है, दूसरा कहता है मुझे स्थिर आय चाहिए ताकि मैं सुरक्षित महसूस कर सकूं। अंतर समझिए, दूसरे व्यक्ति के पास भावनात्मक स्पष्टता है और भावना ही कर्म को ऊर्जा देती है। इसीलिए लोग जनवरी में बहुत उत्साहित होते हैं और मार्च तक थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, या फिर वह उनका अपना लक्ष्य था ही नहीं। कभी ध्यान दिया? हम अक्सर वही दौड़ते हैं जो दूसरों को प्रभावशाली लगता है। बड़ी नौकरी, शानदार जीवन शैली, सोशल मीडिया पर परफेक्ट छवि। लेकिन अगर लक्ष्य आपके मूल्यों से मेल नहीं खाता तो आप भीतर से उसका विरोध करेंगे। टाल मटोल होगी, देरी होगी, कभी कभी खुद को नुकसान भी पहुंचाएंगे। सच्ची स्पष्टता के लिए ईमानदारी चाहिए। खुद से पूछिए, क्या मैं सच में यह चाहता हूं या मैं सिर्फ लोगों की प्रशंसा चाहता हूं? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन जीवन बदल सकता है। अब बात करते हैं कल्पना अभ्यास की। कल्पना का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, यह व्यवहार का अभ्यास है। अगर आपको आत्मविश्वास चाहिए तो कल्पना कीजिए कि आप शांत मन से कठिन बातचीत कर रहे हैं। अगर अनुशासन चाहिए तो कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठकर फोन को एक तरफ रखकर सीधे काम शुरू कर रहे हैं। जब आप बार बार खुद को सही कर्म करते हुए देखते हैं तो डर कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और कर्म सहज लगने लगते हैं। अब सबसे बड़ा अंतर समझिए, चाहना और निर्णय लेना। चाहना आसान है, देखेंगे, कोशिश करेंगे, शायद। निर्णय ताकत देता है। जब आप निर्णय लेते हैं तो ध्यान भटकाने वाली चीजें कम हो जाती हैं। ना कहना आसान हो जाता है, ऊर्जा बचती है, स्पष्टता शोर कम करती है, और कम शोर का मतलब है ज्यादा ध्यान। अब एक ईमानदार सवाल, अगर अगले 5 साल आपकी जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही रही, क्या आप संतुष्ट रहेंगे? अगर जवाब नहीं है तो समस्या प्रेरणा की कमी नहीं है, समस्या स्पष्टता की है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही स्पष्टता आती है एक और चीज सामने आती है। आपको रोक कौन रहा है? लोग, परिस्थितियां, या आपका अपना डर? सच ये है, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वे क्या चाहते हैं। वे इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उसके योग्य नहीं हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे डर और संदेह की, और शायद आपको एहसास हुआ आपका सबसे बड़ा अवरोध बाहर नहीं, वह आपके भीतर है।